बाइनरी ट्रेडिंग क्या है? बाइनरी ट्रेडिंग की हकीकत क्या है? क्या बाइनरी ट्रेडिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं? क्या ये प्लेटफॉर्म पैसे कमाने का एक हकीकी प्लेटफॉर्म है या नहीं? क्या शरीयत की नजर में बाइनरी ट्रेडिंग से कमाना जायज है या नहीं, हलाल है या हराम? आज की नशिस्त में इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय बअदा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाइनरी ट्रेडिंग क्या है? इसकी हकीकत क्या है? क्या इसके जरिए पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या बाइनरी ट्रेडिंग पैसे कमाने का एक हकीकी प्लेटफॉर्म है या नहीं? क्या इसके जरिए कमाए गए पैसे हलाल है या हराम, जायज है या नाजायज? आज के नशिस्त में इन्हीं सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कि बाइनरी ट्रेडिंग क्या है, इसकी हकीकत क्या है। आम दीगर एप्लीकेशन की तरह बाइनरी ट्रेडिंग का भी एक एप्लीकेशन होता है। पहले डाउनलोड करना पड़ता है, फिर इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद एक ग्राफ सामने आता है। वो ग्राफ कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। तो 2 मिनट से 5 मिनट तक आपके पास इख्तियार होता है 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का इंतखाब करना, एक ऑप्शन को चूज करना। मसलन आपको यह बताना है कि डॉलर का रेट ऊपर जाता है या नीचे। वो ग्राफ ऊपर नीचे जाते हैं। आपने इन 2 इख्तियारात में से, इन 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है। या तो आप ये बताएंगे कि डॉलर का रेट नीचे जाएगा, या आपने ये बताना है कि डॉलर का रेट ऊपर जाएगा। गोया कि आपने पेशगोई करनी है, एक अंदाजा लगाना है। अब आपने बता दिया कि डॉलर का रेट ऊपर जाएगा। 5 मिनट के बाद जवाब आ गया कि डॉलर का रेट वाकयातन ऊपर गया है, तो फिर आपको 60 से 80% तक मुनाफा मिलेगा। और अगर जवाब बरअक्स हुआ, आपने ऊपर का बताया था और डॉलर का रेट नीचे आ गया, तो फिर आपने जितना सरमाया इसमें लगाया है वो डूब जाएगा। या बसूरत दीगर इस तरह भी होता है। मसलन आपने ये बताना है कि पेट्रोल का रेट नीचे आएगा। कुछ देर बाद जब जवाब आ गया कि पेट्रोल का रेट नीचे आया है, तो आपको वही 60 से 80% तक मुनाफा मिलेगा। और अगर ये जवाब नहीं आया बल्कि पेट्रोल का रेट ऊपर चला गया, तो आपने जितने भी पैसे लगाए हैं आपके वो सारे पैसे डूब जाएंगे। तो इस सूरत हाल को देखकर ये आसानी से हम बता सकते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग एक धोखा है, एक फ्रॉड है। ये कंट्रोल किया जाता है। इनके जो मालिक होते हैं, इनका जो एडमन पैनल होता है, वो पैनल वाले, इनको ये पता होता है, सारी चीजें, तमाम डेटा उनके सामने होता है। लोगों ने जितने भी पैसे लगाए हैं वो सब इनके सामने होता है। उनको पता होता है कि अभी इस दफा ऊपर जाने में लोगों ने ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो फिर जवाब नीचे वाला आता है। और जब नीचे वाले ऑप्शन को ज्यादा लोग इख्तियार करते हैं, ज्यादा पैसे इसमें लगाते हैं, तो फिर जवाब आएगा ऊपर वाला। तो जाहिर है कुछ लोगों को तो मुनाफा होगा, लेकिन अक्सर लोगों को इसमें नुकसान होगा, खसारा होगा। अब सवाल यह है, यह सवाल पैदा होता है कि जब इस तरह खसारा है और वाज़ेह खसारा है, तो फिर लोग इसमें पैसे लगाते हैं क्यों? इसमें लोग पैसे क्यों लगाते हैं? तो इसकी वजह यह है कि इस तरह एप्लीकेशन के जरिए मुख्तलिफ जराए पर इसके लिए पब्लिसिटी होती है, इनकी तशहीर होती है। मशहूर शख्सियात, यूट्यूबर्स और खिलाड़ी, मुख्तलिफ तबकात के मशहूर लोग इसके लिए तशहीर करते हैं कि ये इस तरह ऐप है, इस तरह प्लेटफॉर्म है, इससे लोग इतने पैसे कमाते हैं। तो लोग इन चिकनी चेड़ी बातों में आकर इसमें पैसे लगाते हैं और नतीजे में फिर इनको खसारा और नुकसान हासिल होता है। बाइनरी ट्रेडिंग के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं,
جن کے نام میں نے ریسرچ کر کے تحقیق کر کے جمع کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ سب بائنری ٹریڈنگ میں آتے ہیں اور اسی طرح کام کرتے ہیں. اس میں سے ایک ہے آئی کیو آپشن اور بینو ایپ، اولمپ ٹریڈ، ایکسپرٹ آپشن، ڈرائی ایکس، بینو ٹیکس، پیکٹ آپشن، ریس آپشن، ایریکس، 24 آپشن، نیڈیکس، کوٹیکس وغیرہ. اس کے علاوہ بائنری ٹریڈنگ کے مختلف پلیٹ فارمز اور بھی ہیں جس پر لوگ پیسے لگاتے ہیں. تمام کا طریقہ کار ایک ہی ہے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ایک حربہ ہے. دوسری بات یہ کہ کیا بائنری ٹریڈنگ سے کمانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ کیا اس سے کمائے گئے پیسے حلال ہے یا حرام؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سیدھی سادی بات ہے، یہ جوا ہے، گیمبلنگ ہے. اور جوے کو، گیمبلنگ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرام قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو ایک ناپاک شیطانی عمل قرار دیا ہے. لہٰذا ان دونوں صورتوں کو مد نظر رکھ کر اگر ہم دنیاوی حوالے سے سوچتے ہیں تب بھی ہمیں خسارہ ملے گا، اور اگر ہم آخرت کے حوالے سے سوچتے ہیں تو یہ جوا ہے، گیمبلنگ ہے، یہ حرام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.